हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। पहला जुमरा देखिए आपके सामने है, मजाज का पहला शेरी मजमुआ आहंग है। दूसरा है जिक्र हाफिज सज्जाद ज़हीर की तसनीफ है। तीसरा है उर्दू नॉवल की तनकीदी तारीख उसलूब अहमद अंसारी की तसनीफ है। चौथा बयान है नई नज्म का सफर शहरयार की तसनीफ है। सही जुमरों की आपको निशानदेही करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले आप नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारा पहला जो जुमरा है वो दुरुस्त है और साथ दुरुस्त हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यानी मजाज का पहला शेरी मजमुआ आहंग है, जिक्र हाफिज सज्जाद ज़हीर की किताब है। बात कर लेते हैं तीसरे जुमरे की अगर हम लोग, तो उर्दू नॉवल की तनकीदी तारीख, उर्दू नॉवल की तनकीदी तारीख, इस किताब के मुसन्निफ कौन है? ऐसे आप मुझे बताइए, नई नज्म का सफर ये किसकी तसनीफ है? ये दोनों अहम तसनीफात हैं, चलिए नोट कर लीजिए। उर्दू नॉवल की तनकीदी तारीख, इसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर मोहम्मद अहसन फारूकी। नाम जरूर लिखिएगा, डॉक्टर मोहम्मद अहसन फारूकी। क्लियर सभी को? नई नज्म का सफर ये किसकी तसनीफ है? तो आपका जवाब हो जाएगा खलीलुर रहमान आजमी। नोट कर लीजिए, खलीलुर रहमान आजमी आप नोट कर लीजिएगा। दोनों फैक्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए, असरारुल हक मजाज, यानी आपका नाम क्या मजाज का असरारुल हक है। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये दो चीज आप मुझे बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ अहम मजमूओं के बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग सज्जाद ज़हीर की। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे। चलिए, तो मजाज यानी असरारुल हक, आपकी पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1955 में आपका इंतकाल हुआ है। आपके अहम मजमू की अगर बात की जाए तो आहंग आपका पहला शेरी मजमुआ है। ऐसे ये शब-ए-ताब और साज़े-नौ, ये तीनों ही शेरी मजमुए आपके अहम हैं। दूसरा हमने क्या बताया है, शब-ए-ताब, और तीसरा हमने बताया है साज़े-नौ। क्लियर सभी को? चलिए, अब हम लोग आते हैं सज्जाद ज़हीर के बारे में बात करते हैं। तो नाम है आपका सैयद सज्जाद ज़हीर। आपकी पैदाइश हुई 1905 ईस्वी में लखनऊ में। नोट कर लीजिएगा, 1973 में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। एक बात क्लियर होगी, आपका एक बहुत अहम नॉवेल है लंदन की एक रात। आप इसे पहले तो नोट कर लीजिए, लंदन की एक रात जो नॉवेल है ये आपने कब लिखा है, कब अमल में आया है? तो इसका सन है इंपॉर्टेंट 1939 में, जरूर याद रखेंगे। सज्जाद ज़हीर की खुतूत के मजमूए का उन्वान क्या है? तो वो है नुकूश जिंदा। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि नुकूश जिंदा ये सज्जाद ज़हीर के खुतूत का मजमुआ है। तो फिर आप मुझे बताइए जिंदा नामा क्या है और ये किसकी किताब है? इसी के साथ साथ में मुशाहिदाते जिंदा, मुशाहिदाते जिंदा क्या है और इसकी मुसन्निफ कौन है, यानी किसकी तसनीफ है? इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब आप देने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। पहला बयान है मौलवी अब्दुल हक ने नाम देवमाली के उन्वान से खाका लिखा है। दूसरा है रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ हम नफ्साने रफ्ता है। तीसरा है इसमें चौकई ने दोज़खी के उन्वान से अपने भाई अजीम बेग चौकई का खाका लिखा था।
चौथा जुमरा है कायदा बेकायदा फिक्र तो निस्वी के खाकों का मजमुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले आप नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ भी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा पहला जो जुमरा है वो सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ कौन सा है। तो हम नफसाने रफ्ता आफी की किताब है, लेकिन आपके खाकों का जो पहला मजमुआ है वो है गंज हाय ग्रा माया। आप नोट कर लीजिएगा, गंज हाय ग्रा माया, ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ है, नोट कर लीजिए। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है आशुफ्ता बयानी मेरी, ये भी अहम है। आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है, तो जवाब है आपका रशीद अहमद सिद्दीकी। क्लियर हो गया सभी को। अब इसके बाद बात करते हैं कायदा बेकायदा। तो कायदा बेकायदा ये खाकों का मजमुआ है, लेकिन ये इनका नहीं है बल्कि ये किसके खाकों का मजमुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा शौकत थानवी। नोट कर लीजिएगा नाम, शौकत थानवी के ये खाकों का मजमुआ है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपसे किया था, जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। गंजे फरिश्ते, आप मुझे बताएंगे गंजे फरिश्ते जो है किसके खाकों का मजमुआ है। दूसरा आप मुझे बताएंगे खद्दो खाल, खद्दो खाल जो है किसके खाकों का मजमुआ है। चलिए तो नोट कर लेते हैं, गंजे फरिश्ते सादत हसन मंटू के खाकों का मजमुआ है, खद्दो खाल फिक्र तोनिस्वी के खाकों का मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए, मीर का इंतकाल 1812 में लखनऊ में हुआ, मीर दिल्ली में अपने मामू खान आरजू के साथ रहे, मीर अपने मुआसिर गालिब की बहुत कदर करते थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले आप उसे नोट कर लीजिएगा। सवाल का दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला जुमरा सही है और तीसरा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मीर तकी मीर के बारे में। तो सबसे पहली चीज, मीर तकी मीर का नाम क्या है ये आप मुझे बताएंगे। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मीर तकी मीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तीसरी अहम चीज, मीर तकी मीर कब और किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए। इसी के साथ साथ में मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं, मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं। इसी के साथ साथ में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा कौन सा है जो कि मीर तकी मीर का तज़किरा है। इसी के साथ साथ में मीर तकी मीर की खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। तो पहली चीज आपका नाम है मोहम्मद तकी, नोट कर लीजिएगा। आपकी पैदाइश हुई है 1722-23 ईस्वी में आगरा में, नोट कर लीजिएगा। 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। 1781 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, नोट कर लीजिए। मीर के कुल कितने दीवान हैं, तो याद रखेंगे 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में और 1 फारसी में। मीर तकी मीर का तज़किरा जो कि उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है वो है निकातुश शुअरा, नोट कर लीजिएगा, निकातुश शुअरा। क्लियर सभी को। मीर तकी मीर की खुद नविश्त है जिक्र मीर, नोट कर लीजिएगा। मीर तकी मीर की खुद नविश्त का उन्वान क्या है, जिक्र मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। नुसरती आली आदिल शाह के दरबार का मलिक शुअरा था। नंबर 2, गुलशन इश्क नुसरती की तसनीफ है। नंबर 3, गुलशन इश्क में सुरैया और बख्तियार अहम किरदार हैं। नंबर 4, नुसरती ने कोई कसीदा नहीं लिखा है। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुलशन इश्क में याद रखेंगे सुरैया और बख्तियार नामी कोई भी किरदार नहीं है, बल्कि गुलशन इश्क में मनोहर और मद मालती नाम नोट कर सकते हैं आप,
मनोहर और मदमालती के दास्तान इश्क बयान हुई है। गुलशन इश्क, ठीक है, ये मसनवी कब लिखी गई है तो आप नोट कर लीजिएगा, सबसे अहम फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, 1657 ईस्वी में नोट कर लीजिएगा। कब लिखी आपने है? 1657 ईस्वी में नोट कर लेंगे। नबी बिन अब्दुस समद, किसकी फरमाइश पर भाई? नबी बिन अब्दुस समद की फरमाइश पर। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। गुलशन इश्क नुसरती की मसनवी है, कब लिखी? 1657 में, किसकी फरमाइश पर? नबी बिन अब्दुस समद की फरमाइश पर। नंबर 4 देखिए, नुसरती ने कोई कसीदा नहीं लिखा है, तो याद रखेंगे नुसरती ने 13 कसीदे कहे हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? नुसरती ने 13 कसीदे कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कहां कायम की थी? पहला ऑप्शन आपके सामने है अलीगढ़ में, दूसरा है बिजनौर में, तीसरा है गाजीपुर में, चौथा है दिल्ली। तो आप सब बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी गाजीपुर में। गाजीपुर में आपने 1862 में 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। चलिए, सर सैयद अहमद खान के बारे में नोट कीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपका सफरनामा क्या है जो कि निसाब में आपके शामिल है। इसके बाद में कुछ आपकी अहम तसनीफात के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली चीज, आपकी पैदाइश हुई है 1817 ईस्वी में दिल्ली में। 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका सफरनामा है मुसाफिराने लंदन। सफरनामे का उन्वान क्या है? मुसाफिराने लंदन, जो कि यूजीसी नेट के निसाब में भी शामिल है। आपकी किताबों की बात की जाए तो एक किताब आपकी है आसारुस सनादीद, बहुत अहम है, जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा है। एक किताब आपकी कलिमतुल हक, इसी के साथ साथ में असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद, ये आपकी अहम तसनीफात ज़हन में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़हन में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। बिकट कहानी के अज्जाए तरतीब के लिहाज से 12वां महीना असाड़ का होता है। बिकट कहानी के बाद शुमाली हिंद की दूसरी अहम शेरी तसनीफ आशूरा नामा है। नंबर 3, बिकट कहानी में दास्तान इश्क गजल की हयत में है। नंबर 4, आशूरा नामा में कस्बाती जुबान से इज्तिनाब किया गया है। सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो नोट कर लीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जो ऑप्शन है, पहला जो जुमरा है वो भी सही है, साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरे जुमरे में बिकट कहानी में दास्तान इश्क गजल की हयत में है, तो याद रखेंगे बिकट कहानी किसकी किताब है? अफजल झंझानवी। पहले नाम नोट कर लीजिए, अफजल झंझानवी की तसनीफ है। ये उनका लिखा हुआ 12 मासा है, 12 मासा है। आप पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए, 12 मासा है जो मसनवी की हयत में है। उसकी हयत में, गजल की हयत में, बल्कि मसनवी की हयत में है, नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं आशूरा नामा। तो आशूरा नामा में कहा जा रहा है कि कस्बाती जुबान से इज्तिनाब किया गया, गलत है। आशूरा नामा किसकी किताब है? पहले ये चीज नोट कर लीजिएगा, रोशन अली की तसनीफ है, रोशन अली की किताब है। इसे मुसन्निफ ने बालाई दुआब यानी सहारनपुर की कस्बाती जुबान का इस्तेमाल किया है। ये आपने कब लिखी? यानी रोशन अली ने, तो 1688 में आप नोट कर लीजिएगा। बिकट कहानी की सने तसनीफ क्या है? 17वीं सदी ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारीखी वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। शख्सियात आपके सामने दी गई हैं, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर। तारीखी वफात के एतबार से इन्हें आपको मुरतब करना है, इसीलिए मैं हर क्लास में तारीख पैदाइश, तारीख वफात रिपीट करता हूं ताकि मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहले कौन हो जाएंगे? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, उसके बाद में अबुल कलाम आजाद, रशीद अहमद सिद्दीकी और कन्हैया लाल कपूर।
चलिए अब हम लोग इन सब की सने विलादत और सने वफात के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बारे में, तो आपकी पैदाइश हुई 1885 ईस्वी में दिल्ली में, नोट कर लीजिएगा। 1947 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर कर लीजिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के अलावा पुतरस बुखारी का भी इंतकाल 1958 में हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत अहम नाम है, मुजाहिद आज़ादी में आपका मुजाहिदीन आज़ादी में आपका शुमार होता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की खुतूत का मजमुआ है, वो है गुबार खातिर, जो कि 24 खुतूत का मजमुआ है। इसमें आपने वो खत शामिल किए गए हैं जो आपने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। चलिए, रशीद अहमद सिद्दीकी, तो रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में, आप नोट कर लीजिएगा, जौनपुर में। 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। कन्हैयालाल कपूर 1910 ईस्वी में, नोट कीजिएगा, लायलपुर पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है। 1980 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस्मत चुगताई के नॉवेल टेढ़ी लकीर के मुतालिक गलत जवाब की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, आपसे पूछा जा रहा है गलत जवाब की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन, ये नॉवेल 1945 में शाये हुआ था। दूसरा, इस नॉवेल में सुमन एक मरकजी किरदार है। तीसरा, ये सवाने अंदाज का नॉवेल है। चौथा, ये नॉवेल तक़सीम हिंद के तनाजुर में लिखा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी ये नॉवेल तक़सीम हिंद के तनाजुर में नहीं लिखा गया है। क्लियर। चलिए, इसमें चुगताई के बारे में सब लोग बताने की कोशिश करेंगे। सबसे अहम चीज कि आपका नाम क्या है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है। इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। चलिए, तो पहली अहम चीज आपका नाम है इस्मत चुगताई खानम। क्लियर सभी को। आपकी सने विलादत है 1915 ईस्वी में, बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मिर्जा कसीम बेग, नाम नोट कर लीजिएगा, मिर्जा कसीम बेग जो है आपके वालिद का नाम है। आपका पहला नॉवेल कौन सा है, तो वो है जिद्दी, इसे भी आप नोट कर लीजिए, 1941। पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो वो है कलियां, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम फैक्ट है सभी। पहला नॉवेल कौन सा है, पहला अफसानी मजमुआ की, सभी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत सही जुमरों की निशानदही कीजिए। यादगार गालिब गालिब की तसनीफ है, हयात जावेद सर सैयद की तसनीफ है, हयात सादी हाली की तसनीफ है, सफरनामा रूम मिस्र शाम शिबली की तसनीफ है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा आपका सही है और चौथा भी सही है। तो याद रखिए, यादगार गालिब ये किसकी किताब है, हयात जावेद की किताब है। तो ये दोनों ही मौलाना हाली की तसनीफात हैं। किसकी वही है, मौलाना हाली, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हयात सादी, इन्हें आपको जो है इनकी सने तसनीफ आपको बतलानी है। हयात सादी, यादगार गालिब, सब लोग बतलाने की कोशिश करें, क्लास में हम लोग पीछे बता भी चुके हैं। इसी के साथ साथ में हयात जावेद। चलिए, तो हयात सादी आपने कब लिखी है, तो आप नोट कर लीजिएगा 1886 ईस्वी में, 1886 में। यादगार गालिब 1897 में नोट कर लीजिएगा, और हयात जावेद 1901। ये तरतीब आपको जरूर जहन में रखनी होगी, एग्जाम के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़ौक़ है, मिर्जा गालिब है, सौदा है, मीर अनीस है। जल्दी से जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। तारीख पैदाइश के एतबार से इन शुअरा को आपको मुरतब करना है। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले कौन होंगे, तो सबसे पहले आपके हो जाएंगे सौदा। ठीक है जी, सबसे पहले सौदा होंगे, उसके बाद में ज़ौक़ होंगे, ज़ौक़ के बाद में मिर्जा गालिब और उसके बाद में मीर अनीस। ये तरतीब जो है हमारी दुरुस्त हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अब इन सभी की जो है सने विलादत सरेफात के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे भाई, सबसे पहले सौदा के बारे में बात करेंगे। ठीक, उसके बारे में किसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ज़ौक़ के बारे में बात करेंगे। ठीक, ज़ौक़ के बाद में हम लोग बात करेंगे गालिब के बारे में, और गालिब के बाद में बात करेंगे हम लोग अनीस के बारे में। ठीक है, क्योंकि यही तरतीब हमारी दुरुस्त है। चलिए सौदा के बारे में नोट कीजिएगा। 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। ज़ौक़ के बारे में नोट कीजिएगा। 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब के बारे में बात करते हैं तो 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अनीस के बारे में बात की जाए तो 1802 में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए 1712, 1789, 1797, 1802 ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। दरजेल में कौन सा अफसानवी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदीकार नहीं है। दानो दाम, कोखजली, लंबी लड़की, सड़क के किनारे। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सड़क के किनारे। ये राजेंद्र सिंह बेदीकार नहीं है तो फिर ये किसका है ये भी जानना आपको जरूरी है। तो नोट कर लेते हैं हम सब लोग, सआदत हसन मंटू का ये अफसानवी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। अफलातून, अरस्तु, दांते, आई.ए. रिचर्ड्स। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले तो उसे आप नोट कर लीजिए, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी दूसरा जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अफलातून, अफलातून की किताब है जमहूरिया यानी रिपब्लिक का ये मुसन्निफ है। अरस्तु बोतीका का मुसन्निफ है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। दांते अतालवी शायर व मुसन्निफ। आई.ए. रिचर्ड्स मुमताज अंग्रेजी नक्काद। एक किताब है फन खिताबत, आप इसे भी चाहे तो नोट कर लीजिए, बहुत अहम फैक्ट है। फन खिताबत किसकी किताब है, तो अरस्तु की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जमील जालबी के मुताबिक किस कदीम मसनवी के इब्तिदाई और आखिरी सफात गायब हैं। तोतानामा, कदम राव पदम राव, कुतुब मुश्तरी, फूलबन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कदम राव पदम राव। तो सबसे पहले बात कर तोतानामा जो मसनवी है किसकी मसनवी है, तो ये गवासी की मसनवी है भाई, नोट कर लीजिए। कदम राव पदम राव निजामी बेदरी की उर्दू की पहली तवाज़ात मसनवी है। उर्दू की पहली तवाज़ात मसनवी कौन सी है, कदम राव पदम राव, ये भी आपको याद रखना होगा। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है, मुल्ला वजही की, नोट कर लीजिए। फूलबन इब्ने निशाती की मसनवी है। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। वली को आली आदिल शाह सानी के दरबार में मलिक शोरा की हैसियत हासिल थी। नंबर 2, वजही ने मसनवी कुतुब मुश्तरी 1635 में लिखी थी। नंबर 3, गवासी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिक शोरा था। नंबर 4, इब्न निशाती की मसनवी फूलबन फारसी किस्से बसातिनुल इंस का दकनी तर्जुमा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए पहले में कहा जा रहा है कि वली को आली आदिल शाह सानी, तो नोट कर लीजिएगा वली नहीं बल्कि नुसरती, आप सही कर लेंगे। नुसरती को अली आदिल शाह सानी के दरबार में मलिक शोरा की हैसियत हासिल थी। दूसरा, वजह ने मसनवी कुतुब मुश्तरी, वजह ने मसनवी कुतुब मुश्तरी जो है ये कब लिखी है, 1635 में नहीं बल्कि 1609 में लिखी है। कब लिखी है भाई, 1609 में। किसकी फरमाइश पर, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर।
कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर 1609 में आपने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का नजरिया किसने पेश किया? आनंदवर्धन, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, आचार्य शंकर। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी आनंदवर्धन। एक किताब बताइए इसके मुसन्निफ कौन है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ कौन है? जवाब देने की सब लोग कोशिश कीजिए। एक किताब है ध्वनिया लोक। ध्वनिया लोक के मुसन्निफ कौन है? ये भी आप मुझे बताइएगा। ऐसी किताब है ध्वनिया लोक, ध्वनिया लोक लोचन, इसके मुसन्निफ कौन है? तीनों किताबें अहम है। तो नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ हैं भरत मुनि। ध्वनियालोक किसकी किताब है? तो ये आनंदवर्धन, आनंदवर्धन। ध्वनियालोक लोचन किसकी? अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अल-मुअज्जम फी महाइर अशआर आजम किसकी तसनीफ है? शम्स कैस राजी, निजाम उरूजी समरकंदी, रशीदुद्दीन वतवाक, मोहम्मद औफी। देखिए जो तसनीफात हैं हम कई बार क्लास में रिपीट कर चुके हैं, इस तरह की किताबों को कई बार हमने बताया है। तो जल्दी से बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी शम्स कैस राजी। चलिए कुछ और भी अहम किताबों के नाम नोट कीजिए जो एग्जाम में पूछी गई, जैसे किताब है चहार मकाला, तो इसके मुसन्निफ कौन है? जवाब दीजिए। एक किताब है हदाइकुस सिहर फी दकाइक़िश शिअर, ये किसकी किताब है? जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में किताब है काबूस नामा, तो काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है? एक किताब है लुबाबुल अलबाब, लुबाबुल अलबाब के मुसन्निफ कौन है? तो सबसे पहले चार मकाला किसकी किताब है? तो ये किताब है निजामी उरूजी की, नोट कर लीजिएगा। हदाइकुस सिहर फी दकाइक़िश शिअर के मुसन्निफ कौन है? तो रशीदुद्दीन वतवाक, नोट कर लीजिएगा। काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है? तो उनसुरुल माआली, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? लुबाबुल अलबाब के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद औफी, मोहम्मद औफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में दो जुमरे सही है और दो गलत है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है मोहम्मद हुसैन आजाद, उर्दू पंजाबी से निकली है सैयद सुलेमान नदवी, उर्दू दक्कन में पैदा हुई नसीरुद्दीन हाशमी, उर्दू सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद पैदा हुई मसूद हुसैन खां। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका सही हो जाए। उर्दू पंजाब से निकली ये सैयद सुलेमान नदवी का नहीं बल्कि हाफिज महमूद शिरानी का नजरिया है, जिनकी किताब है पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? हाफिज महमूद शिरानी, नोट कर लीजिएगा। उर्दू सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद पैदा हुई यह सैयद सुलेमान नदवी का नजरिया है, ना कि मसूद हुसैन खां का नजरिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्रश के क्या माना है? साफ और निखरी हुई जुबान के, गुंजलक जुबान के, समझ में ना आने वाली जुबान के, या फिर बिगड़ी हुई जुबान के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी बिगड़ी हुई जुबान के। अदबी तहकीक जरीदा मेयार किस शहर से शाये होता था? दिल्ली, भोपाल, पटना, हैदराबाद। जल्दी से जवाब दीजिए, सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पटना। अब यहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो रिसाला है, ये जो जरीदा है, ये पटना से शाये होता था। ये जरीदा किसने जारी किया था? किसने जारी किया था और कब जारी किया था? तो नाम नोट कर लीजिएगा, काजी अब्दुल वदूद। नाम जरूर नोट करेंगे, काजी अब्दुल वदूद, 1936। यानी ये जरीदा जो है किसने जारी किया था? काजी अब्दुल वदूद ने, पटना से 1936 में। अब एक और सवाल का जवाब देने की आप कोशिश करेंगे, रिसाला मुआसिर, रिसाला मुआसिर कहां से शाये होता था? ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसाला मुआसिर कहां से शाये होता था और किसने शाये किया था, यानी किसके जरिए से शाये होता था? तो आपका जवाब हो जाएगा पटना। और इसे भी किसने जारी किया था? काजी अब्दुल वदूद, नोट कर लीजिएगा, काजी अब्दुल वदूद। ये दोनों रिसाले अहम हैं एग्जाम के लिए भी, और आप कि हर उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामेश्वरी और विनोद किस अफसाने के किरदार हैं? कातिल की मां, या फिर अपने दुख मुझे दे दो, या फिर लाशवंती, या फिर नया कानून। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कातिल की मां। नोट कर लीजिएगा। कातिल की मां किसका अफसाना है? प्रेमचंद का है। अपने दुख मुझे दे दो बेदी का है। लाशवंती अगेन बेदी का है। नया कानून मंटू का है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करने वाला हूं जिनके जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, बल्कि आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये सबसे पहली चीज, मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवेल कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवेल कौन सा है? दूसरा, मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा, बताइए। दो फैक्ट आपको जरूरत, पहला नॉवेल कौन सा है और पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। ऐसे ही राजन सिंह बेदी का, इसके बाद राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में राजन सिंह बेदी का इकलौता नॉवेल कौन सा है? राजन सिंह बेदी का नॉवेल कौन सा है? जवाब दीजिएगा। इसके बाद मंटू के बारे में बताएंगे कि सादत हसन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? सादत हसन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है और आपका इकलौता नॉवेल कौन सा है? ये जो फैक्ट है ये आपको बतलाने हैं। इनके जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। इनके जवाब मैं इसलिए भी आपको नहीं बतला रहा हूं ताकि आप भी अपना जायजा लें, अपना मुहासबा करें कि कितनी चीजें आपको लर्न हो रही, कितनी चीजें आप भूल रहे हैं। जो चीजें आप भूल रहे हैं उनको दोबारा से रिवाइज करने की आपको जरूरत है और नई चीजों को अपने नॉलेज में ऐड करने की जरूरत है। एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए दो चीजें बहुत अहम है। इन्हें स्टडी करनी है, स्टडी का मतलब है कि नई चीजें आपको अपने नॉलेज में ऐड करनी है, और रिवीजन स्टडी करेंगे आप तो रिवीजन करेंगे आप तो दो चीजें उसमें होती हैं। एक तो आपका रिवीजन हो रहा है, दूसरी नई चीजें आपको मिल रही हैं। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। नई चीजों को आप जो है अपने जहन में बिठाएं और सब पुरानी चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करें। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सभी फैक्ट आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।